नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप को किस तरीके से मारा जाएगा इसके बारे में ईरान ने एक स्टेटमेंट रिलीज करी है। एक्चुअली ये स्टेटमेंट आयतोला खमेनी के जो बहुत ज्यादा करीबी एडवाइजर हैं, जो काफी बार पब्लिक में आते हैं, इन्होंने खुल के बोला है कि देखिए सरप्राइज मत होइएगा कि डोनाल्ड ट्रंप अचानक से ड्रोन अटैक में मारे जाए। लिटरली इन्होंने यहाँ पर कहा है कि हो सकता है कि मारा लागो जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बहुत ही फेमस रिजॉर्ट है, बहुत ही फेमस प्रॉपर्टी है डोनाल्ड ट्रंप की, फ्लोरिडा स्टेट में, यूएस की। काफी बार ट्रंप इंपॉर्टेंट मीटिंग्स भी कर चुके हैं यहाँ पर। तो इस जगह पे ट्रंप सन बेदिंग कर रहे हो। सन बेदिंग का मतलब आप कह लीजिए धूप सेकना, कि यहाँ पर मारा लागो में धूप सेक रहे हो, अचानक से एक ड्रोन आ जाए और डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन कर दे। ये बहुत बड़ी बात बोली है यहाँ पर ईरान ने। ऑब्वियसली ये बात पहुंची झट से डोनाल्ड ट्रंप के पास कि देखिए ईरान तो ओपनली ये भी बात कर रहा है कि सीधा ड्रोन मार के आपको खत्म कर दिया जाएगा। इसके रिस्पॉन्स में डोनाल्ड ट्रंप ने ये चीज बोली ना। इस वीडियो में आप देखोगे जो जर्नलिस्ट है आराम आराम से ट्रंप को बताएगा कि किस तरीके से ईरान में बात चल रही है कि आपको मारा जाएगा, एक छोटा सा ड्रोन आएगा जब आप धूप सेक रहे होंगे और आपको मार दिया जाएगा। और फिर ट्रंप का रिएक्शन देखिएगा। There is an Iranian official who says you, President Trump, have done something that he can no longer sunbathe in Mar-a-Lago. As you lie there with your stomach to the sun, a small drone might hit you in the navel. It's very simple. Do you think that's a real threat? अब यहाँ पे इनको बताया गया कि किस तरीके से ईरान इनको मारने का प्लान बना रहा है। अब ट्रम्प का रिएक्शन देखना यहाँ पे, इट्स रियली फनी। और ये मैं यहाँ पे कहूंगा ट्रम्प एक एंटरटेनर है, मतलब, और परहैप्स इनको एक एंटरटेनर ही रहना चाहिए था। आई मीन पॉलिसीज का मैं कुछ कह नहीं सकता, बट अ वेरी एंटरटेनिंग पर्सन। किसी और से सवाल पूछो ना कि ईरान जैसा देश आपको मारने का प्लान बना रहा है, खुल के बात की जा रही है कि जब धूप सेक रहे होगे छोटा सा ड्रोन आएगा और आपको असैसिनेट कर देगा, घबरा जाएगा आदमी, गुस्से में आके बात करेगा, बोलेगा मैं प्रेसिडेंट हूँ, ये हूँ। बट ट्रम्प का जवाब देखिएगा, कंप्लीटली सार्कास्टिक एंड फनी। And when is the last time you went sunbathing anyway? It's been a long time. It's been a long time. I don't know. Maybe I was around 7 or so. I'm not too big into it. Yeah, I guess it's a threat. I'm not sure it's a threat actually, but perhaps it is. पहले तो देखो इन्होंने ये बोला कि धूप सेकना, आखिरी बार धूप सेकी थी जब मैं 6-7 साल का था। धूप सेकते नहीं है इतना ये। अब यहाँ पे आप कहोगे धूप सेकते नहीं है, तो ये डोनाल्ड ट्रंप तो एक वाइट रेस के हैं, तो इतना ये इनको थोड़ा बहुत ये टैन कहाँ से आता है? तो ये स्प्रे की बोतल आती है, नकली टैन होता है, वो लगाते हैं ये, उससे इनको ये लुक आती है। और आप देखोगे जहाँ पे इनके बाल है उधर वहाँ पे ये टैन पहुँचता नहीं है। तो अगेन डोनाल्ड ट्रंप जानते हैं, पूरी दुनिया ये बात नोटिस करती है और खुल के कहती है कि सन बेदिंग वगैरह मैं यहाँ पे करता नहीं हूँ। बट हाँ, इन्होंने बोला कि आई गेस इट इज़ अ थ्रेट, ये एक थ्रेट ही है फ्रॉम ईरान। और डोनाल्ड ट्रंप देखिए इससे पहले खोलकर कह चुके हैं कि मैंने एक कंटेंजेंसी प्लान बना रखा है कि किसी दिन अगर ईरान ने मुझे मार डाला तो उसके रिस्पॉन्स में मैं ईरान के साथ क्या करूंगा, मैंने पूरा डिटेल में अपने जो भी मिनिस्टर्स हैं उनको बता रखा है कि ईरान को ऑब्लिटरेट कर दिया जाएगा, ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा दिया जाएगा अगर डोनाल्ड ट्रंप को मार दिया जाता है और कहीं से कुछ सबूत मिल जाता है कि ये इनको जो मारा गया है इसके पीछे ईरान का हाथ है। और इधर यहाँ पे आप लोग देख पाओगे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि इन्होंने एडवाइजर्स को इंस्ट्रक्शंस दिए हैं फॉर ईरान टू बी ऑब्लिटरेटेड इफ इट असैसिनेट्स हिम। नाउ ईरान पर देखिए आरोप लग चुके हैं कि ईरान ने इन द पास्ट ट्रंप को मारने की कोशिश करी है। ईरान की सरकार ने एक बार को लिटरली एक वीडियो करी थी रिलीज, जहां पर ये दिखा रहे हैं कि किस तरीके से ये ड्रोन्स या मिसाइल लॉन्च करेंगे मारा लागो में और किस तरीके से ट्रंप को मारेंगे। ट्रंप को कई बार धमकी आ चुकी है ईरान से। और मैं आपको ये बता दूं, ईरान के बहुत सारे स्लीपर सेल्स भी हैं यूएसए में, जिस तरीके से पाकिस्तान के स्लीपर सेल्स हैं। इस मामले में ईरान और पाकिस्तान सेम तरीके से काम करते हैं। कोई एक इमिग्रेंट होगा कहीं से, लेबनान से या कहीं से, बहुत साल पहले यूएसए में गया हुआ है, नॉर्मल लाइफ जी रहा है, बस अपने एक दिन के इंस्ट्रक्शन का वेट कर रहा है ईरान से कि अब टाइम आ गया है, अटेम्प्ट करो असैसिनेशन। आप समझ सकते हैं वो असैसिनेशन अटेम्प्ट करेगा। तो आने वाले 3.5 सालों में मैं आपको साफ साफ बता दूं, सबसे बड़ा जियोपॉलिटिकल इवेंट जो पूरी दुनिया को इम्पैक्ट करेगा वो ये हो सकता है कि ट्रंप को मार दिया जाए। अगेन देखो, मैं पहले कह चुका हूं, ट्रंप के लिए काफ़ी खतरे होंगे अपनी टर्म में। ये बात अगेन कोई ऐसा नहीं है कि मैंने कोई खास प्रिडिक्शन करी है। ट्रंप ये बात खुद कहते हैं कि मुझे मारने की कोशिश की जाएगी, मैं एक बहुत बड़ा टारगेट हूँ। कई बार इनको मारने की कोशिश
की भी जा चुकी है। एक बार तो कुछ इंचेस से ही, कुछ सेंटीमीटर से ये बच गए थे गोली से, नहीं तो ही वुड नॉट हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएस राइट नाउ, ही वुडंट हैव बीन अलाइव राइट नाउ। तो डेफिनेटली देखिए, ट्रंप को मारने का प्रयास तो किया जाएगा। ईरान के पर्सपेक्टिव से अगर मैं देखूं ना, कितनी ज्यादा मूर्खता है कि लगातार ये लोग ऐसी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि हम ट्रंप को मार देंगे, ट्रंप को मार देंगे। क्योंकि मैं आपको एक बात बताऊं, देखो, मान लो हाइपोथेटिकली स्पीकिंग, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कोई ऐसा देश है जो चाहता है कि ईरान बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाए, वही देश एक बार को हो सकता है कि डोनाल्ड ट्रंप की असैसिनेशन प्लान कर दे, और उस केस में आप समझ सकते हैं क्या होगा। ईरान और यूएसए की एक ऑल आउट वॉर हो जाएगी। और मैं आपको यही बता दूं, यूएसए की एक बड़ी जनसंख्या है, ह्यूज पॉपुलेशन है, जो ट्रंप पर बिल्कुल ब्लाइंड फेथ रखते हैं। वो कहते हैं कि बस ट्रंप हमारा आदमी है, ट्रंप ही हमको बचाएगा, हमारे बारे में कोई अगर कोई सोचता है तो ट्रंप ही सोचता है। बिलियनियर आदमी था, और पॉलिटिक्स में आने की जरूरत थी नहीं उनको, तो ये सब वो कर रहे हैं। सो अगेन, ट्रंप की असैसिनेशन एक बहुत बड़ा इशू है आज के समय। और मैं यहाँ पे एक बात ये भी ऐड कर दूं, ज़रूरी नहीं है कि ट्रंप को जब असैसिनेट किया जाएगा तभी ईरान को ऑब्लिटरेट किया जाएगा। काफ़ी बार बीच की भी चीज़ होती है कि एक बड़ा अटैक किया गया व्हाइट हाउस पर, ट्रंप बच गए, हो सकता है कुछ छोटी मोटी चोट लग गई, चोट ना भी लगी, बिल्कुल मरते मरते बचे। ट्रंप देश को संबोधित कर रहे हैं कि यू नो मेरी जान पर अब आ गई है, और आपके प्रेसिडेंट को मारने की कोशिश कर रहे हैं, यूएसए पे अटैक हो रहा है, अब ईरान का हमें फाइनल सोल्यूशन निकालना होगा। तो बिल्कुल ये जो एक इशू है ना, आई बिलीव दिस विल प्ले अ ह्यूज रोल इन द फ्यूचर ऑफ ईरान। और साफ साफ दिख रहा है कि ईरान को आज के समय बहुत भरोसा है चाइना और रशिया दोनों पर, कि दोनों कंट्रीज यूएसए से ईरान को बचा लेंगे। तभी ये लोग इस टाइप की स्टेटमेंट दे रहे हैं कि ट्रंप को मारा लागो में मार दिया जाएगा, हम ये सब कर देंगे। नहीं तो इट डजेंट मेक सेंस ऐसी स्टेटमेंट देना। मतलब लॉजिक के पर्सपेक्टिव से आप अगर सोच कर देखें तो एक बहुत ज़्यादा पुअर स्ट्रैटेजी है यहाँ पर ईरान की। और आज नहीं तो कल मुझे लग रहा है कि इस इवेंट के बेसिस पर ना पूरी दुनिया बदल जाएगी। आप काफ़ी बार आप जो सुनते हैं वर्ल्ड वॉर, दिस कैन बी द ट्रिगर ऑफ वर्ल्ड वॉर, क्योंकि ईरान को रशिया और चाइना गिरने नहीं देंगे। और ईरान जिस तरीके से ये ट्रंप को मारने की बात कर रहा है, बिल्कुल एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है इन द रीजन। और मुझको यहाँ पर एक बात वैसे ये अच्छी लग रही है कि अब खुलकर ये डिस्कस किया जा रहा है न्यूज़ आउटलेट्स में कि पाकिस्तान ने ईरान को धोखा दिया है। मैं आपको एक बार बात बता चुका हूँ इससे पहले कि आसिम मुनीर पावर में रहता है, तो बिल्कुल पाकिस्तान इजराइल को एज ए कंट्री एक्सेप्ट करेगा। और इन द फ्यूचर जो इजराइल और यूएस का एक मैसिव अटैक इम्पेंडिंग है, एक बड़ा अटैक अभी इन द फ्यूचर होगा, ये पता नहीं 5-6 महीने बाद या कल होगा, यू डोंट रियली नो द डेट्स। बट जो एक बड़ा अटैक अभी इम्पेंडिंग है, उसमें पाकिस्तान आप देखोगे यूएस इजराइल को क्रिटिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा। रिसेंटली भी जो यहाँ पे अटैक्स किए थे इजराइल और यूएस ने, उसमें पाकिस्तान ने बहुत हेल्प करी है यूएस की। ये बात अब सिर्फ मैं नहीं कह रहा, आप देखोगे बहुत से न्यूज़ आउटलेट्स खुलकर कह रहे हैं, डिड पाकिस्तान हेल्प बॉम्ब ईरान। पाकिस्तान ने कंडेम तो किए हैं यूएस स्ट्राइक्स ऑन ईरान while quietly aiding them, highlighting a deeper identity crisis between its public Islamic solidarity narrative। एक तो होता है पाकिस्तान, देखिए पब्लिक के सामने स्टेटमेंट देता है कि बहुत गलत किया, हम ओआईसी के साथ हैं, हम इस्लामिक उम्मा के साथ हैं वगैरह, वो सब स्टेटमेंट देते हैं। फिर एक एक्चुअल पाकिस्तान है जो रियलिटी में अपनी प्राइवेट स्ट्रेटेजिक डिपेंडेंस जो है वो यूएसए पे बनाकर रखता है। आप देखोगे अब ये बात खुलकर की जा रही है कि ईरान इज इन्फ्यूरिएटेड बाय पाकिस्तान डिसलॉयल्टी। ईरान को यकीन नहीं आ रहा कि पाकिस्तान इस तरीके से डिसलॉयल कैसे हो सकता है। अगेन, इनको अगर यकीन नहीं आ रहा तो इनकी अगेन मैं बोलूंगा ईरान की फॉरेन पॉलिसी बहुत ज़्यादा आई थिंक इनकॉम्पिटेंट लोग चला रहे हैं। ऐसी स्टेटमेंट्स दे देना कि ट्रंप को असैसिनेट कर देंगे हम, और ये एज्यूम कर लेना एक टाइम पे अगर पाकिस्तान यूएस का साथ नहीं देगा। दिस वाज रियली स्टूपिड इंडीड। यूएस और पाकिस्तान का बॉन्ड लगातार स्ट्रांग होता जा रहा है। मैं फिर से आपको बोलूंगा, अगर यही ट्रैजेक्टरी चलती रही, ईरान पर अटैक इमिनेंट हुआ कि ईरान पे अटैक करना ही करना है, यूएस पाकिस्तान रिलेशंस अपनी गोल्डन एरा देखेंगे आने वाले कुछ सालों में। पाकिस्तान को बिलियंस ऑफ डॉलर्स के पैकेजेस मिलेंगे जो यूएस के टैक्स पेयर के पैसे से आ रहे होंगे। आई मीन जीरो टैरिफ्स, बहुत ज़्यादा प्रेफरेंशियल ट्रेड ट्रीटमेंट, रेड कारपेट वेलकम वगैरह, पाकिस्तान को सब कुछ मिलेगा। जब तक ईरान का एक बहुत ही बड़ा क्वेश्चन इजराइल और यूएस के साथ है। हाँ, एक बार ईरान हट गया फिर अगला नंबर इंटरेस्टिंगली यहाँ पर पाकिस्तान का ही होगा। बट इट इज़ रियली इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट इज़ हैपनिंग। और ऑब्वियसली कुछ अपडेट्स आती हैं इस टॉपिक से रिलेटेड, तो मैं आपके लिए अपडेटेड वीडियोस लाता रहूँगा। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं एक सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जिसने प्रधानमंत्री मोदी को अपना
हाईएस्ट सिविलियन ऑनर दिया है, द ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस। ये हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है, पीएम मोदी को मिला है। किस कंट्री ने दिया है ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, अर्जेंटीना, पोर्टुगल, पेरू या ब्राज़ील। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएँ कि सही उत्तर क्या है। देखिए, कभी किसी ऐसी वेबसाइट पे जाइएगा जहां पर कंपनीज जॉब पोस्ट करती हैं और आप वहां पे नोट करेंगे डेटा एनालिस्ट की डिमांड लगातार बढ़ती जा रही है। चाहे आप मुंबई में हो, दिल्ली में हो, कोलकाता में हो, कहीं भी हो, सैलरीज ऑब्वियसली रेंज करती है आपके एक्सपीरियंस पे, मगर आप महीने का आराम से 20-25 से लेकर इवन 50-60 हज़ार भी कमा सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन योर एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग ऑन योर स्किल। और डेटा एनालिस्ट का इम्पैक्ट हर इंडस्ट्री में देखा जा रहा है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ऑब्वियसली देखा जाएगा, उसके अलावा मेडिकल साइंस में, इवन क्रिकेट में आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं। ये इधर 4 दिन पुराना आर्टिकल है कि किस तरीके से डेटा एनालिटिक्स ने क्रिकेट को ऑल टुगेदर ट्रांसफॉर्म कर दिया है। रीजन मैं आपको बताता हूं। मैं आपको पहली बार दिखाता हूं कि डेटा एनालिस्ट की स्किल अगर किसी के पास आ जाए तो वो डेटा को कैसे प्रेजेंट कर सकता है। एक बार आपके पास डेटा एनालिस्ट की स्किल आ गई तो आप ये सब कुछ बना सकते हैं। आप देख पाओगे कितने खूबसूरत तरीके से आप एक कंपनी का प्रॉफिट, एक कंपनी के किस महीने में कितना रेवेन्यू गया, मार्केट शेयर कितना है, ये डिटेल में बना सकते हैं। अगेन, ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि बस आपने ये बस कलर स्कीम चूज करी और डेटा डाल दिया। इसमें फॉर्मूलाज, इसमें किस तरीके से डेटा आप डालोगे, किस तरीके से डेटा आप प्रेजेंट करोगे, सब कुछ मैटर करता है। और कंपनीज आज के समय ऐसे लोगों को पैसा देने के लिए तैयार है जो डेटा उनको इस तरीके से, इस फॉर्म में उनके सामने प्रेजेंट करे, ताकि कंपनीज डिसाइड कर पाए कि फ्यूचर में उनको क्या करना है, फ्यूचर में उनको कहाँ जाना है। करियर 247 का जो डेटा एनालिस्ट कोर्स है, इसकी मदद से ऑलरेडी कई हमारे स्टूडेंट्स ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाने के काबिल हो चुके हैं। ये हमारे ही एक स्टूडेंट का आपको मैं प्रोजेक्ट दिखा रहा हूं, और ये अगेन जो टोटल स्किल है उसका बस 5 to 6% है। उसके अलावा बहुत सारे और टूल्स होते हैं डेटा एनालिटिक्स में, जिसमें आप अगर प्रोफिशिएंट बन गए तो सडनली जॉब मार्केट में आपकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको सिंपली क्या करना है, इस वीडियो के यहाँ पे कमेंट सेक्शन में जाओ, यहाँ पे लिंक पर क्लिक करो, अपना नाम, ईमेल आईडी, नंबर और यहाँ पे डिस्काउंट कोड आपसे मांगेंगे, यहाँ पे PG10 डाल देना, नहीं तो बाद में आपसे ज़्यादा पैसे चार्ज किए जाएंगे इस कोर्स के लिए। मेक श्योर टू ऐड द डिस्काउंट कोड PG10। और करियर 247 के कंसल्टेंट की तरफ से आपको कॉल आएगा। आप उनसे सवाल पूछ सकते हैं कि किस तरीके से अपना करियर आप स्टार्ट कर सकते हैं एज ए डेटा एनालिस्ट। सो इसी नोट के साथ यह है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।